कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मतलब 2 साल से मैं आनापानसती ध्यान से जुड़ी हूँ, तो मैं अच्छे से ध्यान में बैठ जाती थी। लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे घुटने से नीचे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पैर ऐसे ऐसे हिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मतलब मैं जैसे ध्यान में जाती हूँ तुरंत पैरों तक आ जाती हूँ। इसका कारण जानना चाहती हूँ गुरुजी। बैठने की समस्या है, कई लोगों पर है ये। लेकिन दर्द पूरी ये पिंडली लकड़ी जैसी हो जाती है दोनों पैरों की। ये बताइए, केवल ध्यान में होता है या वैसे भी होता है? नहीं, ध्यान में ही होता है। वैसे बैठने पर नहीं होता? नहीं, वैसे नहीं। लंबे टाइम तक ध्यान करती हूँ तो दिक्कत आ जाती है। तब देख लेंगे आपको, है ना? ठीक है, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न? सादर प्रणाम गुरुजी। मुझे ये पता करना है कि नाड़ी मंडल कितने टाइम में शुद्ध होता है। मुझे लगता है मेरा अभी तक हुआ नहीं है। कैसे पता कि नहीं हुआ है मेरा? पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इधर भारी है, कभी लगता है इधर भारी है, कुछ कुछ ऐसा कुछ अजीब सी होता है। करने से ही होगा, अभ्यास करेंगे तभी होगा। नहीं, अभ्यास तो करती हूँ, और कुछ और बताएंगे तो वो भी कर लूंगी। यही अभ्यास है, कोई अलग से नहीं करना है। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है, इसी को लगातार बढ़ाते जाएं आप। ओम बोले आप। ओम 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 नेगेटिव एनर्जी भी है साथ आपके। पहले कभी फील हुआ है आपको? नेगेटिव मुझे नहीं फील हुआ कभी, लेकिन है साथ में। दूसरा ही विषय शुरू हो गया। चलिए ठीक है ना। और मेरे को क्या करना होगा उसके लिए? ध्यान अच्छी तरह से करिए और थोड़ा जाप पे ध्यान दीजिए। जाप मतलब? ओम का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगी। तो कितनी देर तक ओम का जाप करना चाहिए? जितनी देर सहज कर सकें आप, दिक्कत ना फील हो, सहज रूप से कर सकें। 10-15 मिनट या उससे ज्यादा? और यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं आप। जो दिक्कत हो रही है उसका ध्यान करके, जो दिक्कत हो रही है उसका ध्यान करके हवन कर सकते हैं आज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं बहुत देर से कंफ्यूज हूँ, मैं पूछूं या नहीं पूछूं। मैं पहले ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ
उसके बाद में आनापाना सती से मैं जुड़ी 1 साल हो गया। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। 3-4 संस्थाओं में। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप। हाँ, मैं गुरुजी 4 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं उसका मेडिटेशन करती हूँ, पर मैं 1 साल से आनापाना सती से जुड़ी पत्नी सर से, तो मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं आनापाना सती का मेडिटेशन करूँ या ब्रह्मा कुमारी का करूँ। अब दोनों में से ये चाह रही है कि किसका ध्यान करें। पहले जुड़ी थी तो क्यों क्यों छोड़ दिया वहां से? नहीं, मैंने छोड़ा अभी भी नहीं है। दोनों मैं जगह से दोनों जुड़ी हो? से जुड़ी हूँ। सही तरीके से करना जरूरी है। कहीं से भी जुड़ो, तरीका सही होना चाहिए। आनापानसती में सांसों पे ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, और ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि परमात्मा पर ध्यान लगाओ। तो दोनों तो पॉसिबल नहीं हो सकते, तो मेरे को कंफ्यूजन रहता है कि मैं आनापानसती कंफ्यूजन तो करूं। आपने खुद ही क्रिएट किया है ना। जब आपका मन एक जगह स्थायी नहीं होगा तो कैसे सारी चीजें हो जाएंगी? तो सही क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। ध्यान सही होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। परमात्मा अटल है और आत्मा भी अटल है, फिर सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ? क्यों शुद्ध आत्मा ने परमात्मा से अलग होकर इस सृष्टि में भटकने का चुनाव किया? जीव आत्मा ने इतने कष्ट सहने के चुनाव क्यों किया? क्यों जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर इतना कष्ट सहकर भी फिर से परमात्मा में ही लीन होने का प्रयत्न करती है? किसका प्रश्न है ये? अपनी जगह खड़े हो जाएं। इनका प्रश्न। पहले अपने को जानो तो उत्तर अपने आप मिलेगा आपको। पहले अपने को जानोगे तो उत्तर अपने आप मिलेगा। कुछ प्रश्न होते हैं जो उनके उत्तर भी अपने आप मिलते हैं। इसका उत्तर अपने आप अपने को खोजने पर मिल जाएगा। अपने आप को खोजने पर मिल जाएगा जो आपका प्रश्न है। ठीक। प्रणाम गुरुजी। मैं यहाँ पे बस आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे और पावन दिन पे हम सबको एकत्र किया यहाँ पर। उसके लिए धन्यवाद करना चाहती थी मैं बस आपको। थैंक यू। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई सवाल आए, पर पत्री जी ने जैसे कहा है कि ध्यान करो, आपको अपना जवाब खुद मिलेंगे अपने सवाल। तो मैं बस उसी को ही विश्वास करती हूँ कि मैं जो मेरा सवाल है, जो मैं ध्यान करूँ तो उसी में ही मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं बस आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे दिन में हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्नोत्तर से काफी राहत मिलती है, मन को शांति मिलती है।
सर से नहीं पूछे थे ये तो ये उन्होंने जवाब नहीं दिए हुए हैं, क्यों पूछ रहे हैं? हाँ हाँ मैसेज तो दिए हैं। आपने पहले नहीं सुना है, सारे मैसेज ही तो दिए हैं गुरुजी ने। ध्यान को इतने विस्तार पूर्वक बताया है आप लोगों के बीच। अपने को पहचानो, अपने को जानो। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वरूप में स्थित होना है। सभी साधकों का यही एक लक्ष्य है कि अपने स्वरूप में स्थित होना है सभी को। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न था छोटा सा। जैसे कि मैंने पैरों के बारे में बताया तो मेरे आज ध्यान करने पर दर्द हुआ, बट मेरे जो दाहिना हाथ में मैं सोती हूँ तो सुन्न हो जाता है। पूरे दिन काम करती हूँ तो कुछ नहीं। मैंने मतलब हेमोग्लोबिन भी चेक करवाया तो सब कुछ ठीक है, बट मेरे दाहिने हाथ में सुन्न हो जाता है मैं सोती हूँ तो, या झाड़ू लगाती हूँ तो। अच्छा हाँ यही बात है। अब आधा वाला को अलग से देख लेंगे। तो ये नाड़ी मंडल का है या क्या है, तो आप देख सकते हैं। प्रतिदिन होता है क्या कि कभी कभी होता है? सोने पर तो कभी कभी लगातार होता है, कभी कभी कुछ दिन गैप करके भी होता है, लेकिन झाड़ू जब भी लगाऊं तो मैं लगाती हूँ तो ये सुन्न होने लगता है हाथ। कोई चीज टाइट से पकड़ो तो। शरीर के कारण तो नहीं है? इसलिए कि मैंने तो चेक करवाया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दवाई भी मैं खाई तो कुछ नहीं हो रहा है। ओम बोलिए। हवन करके देख लीजिए आप। आज मैंने हवन किया था। कितनी देर किया था? ज्यादा देर नहीं। बैठ नहीं पा रहे होंगे ज्यादा देर? नहीं, जो हम लोग 2 लोग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि चलिए इतना देर हो गया, हम लोग चलते हैं, तो हम लोग आ गए। नहीं, हवन कर लीजिए थोड़ा और। चौबीस घंटे यहाँ पर हवन चाप चलता है ना, थोड़ा उसमें बैठ के देखेंगे तो राहत मिलेगी, है ना। इसलिए कि ये वाला बीमारी तो बहुत दिनों से है, मतलब 20 सालों से है। वहाँ ऊर्जा है काफी, हवन कुंड पर ऊर्जा काफी है। जिसको भी कोई दिक्कत या कुछ इस तरह का लग रहा है तो वहाँ हवन जाप कर सकते हैं, वहाँ कुछ देर बैठ के देख सकते हैं कैसा महसूस होता है।
लगा सकती हूँ। रात में भी कर सकते हैं। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कई सालों से एसिडिटी है, मैंने कई इलाज करा लिया लेकिन मेरे को ठीक नहीं हो रही है। इलाज करवाया आपने? हाँ। तो ठीक नहीं हो रही है आप? नहीं। क्या बताते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं अल्सर है गले में। अल्सर, गले में अल्सर, तो उसका भी तो इलाज कराना जरूरी है ना। ये कोई प्रॉब्लम, कोई दवाई मेरे लगी नहीं रही है। मैंने बहुत दवाई ली है और रखी भी, ले रही हूँ मैं। हाँ। लेकिन लगी नहीं रही है। ओम बोलिए। जिनको ऐसी समस्याएं हैं वे हवन जाप करेंगे तो लाभ होगा उससे। जिनको भी कोई शरीर में कोई ध्यान करने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत लग रही है, यदि नेगेटिव एनर्जी है तो उससे हवन करने से ठीक हो जाएंगे। गैस जिसको बहुत दिनों से है तो हवन जाप से आराम मिलेगा। जाप से मिलेगा आराम। मेरे को भी गैस तो बहुत बचपन से है। वह हटेगी तो तब फिर दवा काम करेगी। फिर कोई भी दवा का प्रयोग करेंगे तो वो लाभ करेगी आपको। यदि नेगेटिव एनर्जी साथ है, कोई भी दवा खाएंगे तो लाभ नहीं करेगी आपको। वैसे तो हमने कई बीमारियों को मतलब मेडिटेशन करने से, आनापानासती से 1.5 साल में कई बीमारियों को खत्म किया है, बट मेरी अभी गैस नहीं खत्म हो रही है और वो हाथ का दर्द। बाकी इधर कई बार मेरे को ऐसे शुद्धिकरण में चींटी काटने का या ऐसे दर्द होने का या झंझन होने का अनुभव होता है ध्यान करते समय, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं जा रहा है अभी। आपको दवा बता दी है क्या? हवन जाप। अच्छा कर लेंगे? कर लेंगे नहीं, करना ही चाहिए। इसलिए कि अब तो हवन जाप तो हम लोग का छूट ही गया है ना, हम लोग बस श्वास का ध्यान ही करते हैं। नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए अभी जो यहाँ पर हवन जाप चल रहा है ना, उसमें करिए, फिर दवा काम करने लगेगी। जो भी दवा प्रयोग करेंगे आप, फिर काम करेगी। समझ नहीं आया आपको? यहाँ पर जो हवन जाप चल रहा है ना, उसमें बैठना है कुछ देर। ठीक है फिर माता जी। प्रणाम किसको कहते हैं? पहले ये बताइए आप, प्रणाम किसको कहते हैं? ठीक है। सबके अंदर जो
चेतन तत्व परमात्मा विराजमान है, उसी को प्रणाम करना होता है। वो तो सबके अंदर चेतन तत्व विराजमान है, उसी को प्रणाम करना होता है। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाहें? इतने अद्भुत सत्संग के लिए कुछ लोगों ने प्रश्न किए, कुछ लोगों ने नहीं किए, लेकिन उत्तर सबको मिल गए हैं। और इसको बार बार सुनिए, ये लाइव टीवी पे आया है और ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा। एक बार लगता है सुनने से समझ आ गया है सब, लेकिन जितना सुनेंगे, जितना उसको अंदर उतारेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं सभी साधकों की ओर से आचार्य जी का और सभी इनकी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें ये बहुत सुंदर अवसर दिया। और उन सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ये संयोग बनाया कि हम यहाँ तक आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जो इतनी दूर दूर से आए। और कल सुबह 7 बजे यहाँ पर फिर म्यूजिक मेडिटेशन होगा। आज का दिन बहुत अद्भुत रहा और कल का भी बहुत अद्भुत होने वाला है। सभी समय से आकर इसका लाभ लें। और जैसे आचार्य जी ने कहा कि यहाँ जो चल रहा है हवन, तो जिनको भी बताया गया है, नहीं भी बताया गया है, तो सभी उसका लाभ लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ पर तो 24 घंटे हवन चल रहा है। आपको जब भी समय लगे कभी भी बैठ के कर सकते हैं आप। धन्यवाद।